की रुख करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बड़ा हादसा हो गया है। अलकनंदा नदी में एक बस गिर गई है। रुद्रप्रयाग के घोल तीर के पास ये हादसा हुआ है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से, जहां बस अलकनंदा नदी में गिर गई है और जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया है। घोल तीर के पास यह हादसा हुआ है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। बिल्कुल सुचित्रा, जैसा कि अब हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे, क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों धाम केदारनाथ उत्तराखंड में आते हैं और चारों धाम की यात्रा जब शुरू होती है तो देश भर से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंचते हैं। बेशक मौसम की अगर हम बात करें, IMD का अलर्ट आता है, राज्य की तरफ से अलर्ट आता है, लेकिन श्रद्धालुओं के मन की अगर बात करें तो उनका मन नहीं मानता। अगर बुलावा होता है तो वो पहुंचते। और ऐसे में जिस तरीके की ये खबर अभी हम बता रही हैं, बेहद दुखद खबर है। रुद्रप्रयाग वो जिला है जहां पर केदारनाथ है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर स्थित है। ऐसे में हम जैसा कि बता रहे थे, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भूस्खलन की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आती है। कई दफा ऐसा होता है कि हाईवे पर जब गाड़ी चल रही होती है, बस चल रही होती है, तो ऊपर से पत्थर गिर जाता है, जिसके चलते जो गाड़ियां हैं वो नीचे नदियों में गिर जाती हैं। मंदाकिनी नदी है, अलकनंदा नदी है, इनमें सबसे ज्यादा इस तरीके के हादसे देखे जाते हैं। तो ऐसे में ये जो हादसा है ये कहीं ना कहीं बेहद दुखद खबर है। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, इस घटना के बाद क्या प्रशासन की तरफ से कोई नया दिशा निर्देश पर्यटकों के लिए सामने आया, क्योंकि बेहद दुखद खबर ये रुद्रप्रयाग से सामने आई है। बिल्कुल, बेशक देखिए, जैसे से बारिश का मौसम आता है और लगातार इस तरह से या लैंडस्लाइडिंग की बात की जाए या इसके अलावा तेज जो बारिश पे बहाव है, उसके वजह से कहीं ना कहीं लगातार जो समस्या है वो आती नजर आती हैं। और यही है कि अगर आप देखिए, रुद्रप्रयाग हो या इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और तमाम ऐसी जगहों पे लगातार जो नदियां हैं उफान पे भी चल रही हैं, और साथ ही साथ जो है लगातार जो बारिश की वजह से जो समस्या है पर्यटकों के लिए और जो लोकल है उनके लिए है। तो ऐसे में लगातार प्रशासन की तरफ से आग्रह किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे ना जाए जहां पे पहाड़ी इलाका हो और खास तौर पर जहां पे अलर्ट जारी किया गया हो। तो लगातार प्रशासन चेताने की कोशिश भी कर रहा है और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो गाइडलाइंस है वो भी लगातार, जो SOPs है वो भी लगातार जारी किए